हेलो बच्चों, हमने पिछली क्लास में इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी पढ़ी थी। इस क्लास में हम प्रोटॉन्स की डिस्कवरी पढ़ेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो आप लाइक कर दीजिएगा, और कुछ डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। कमेंट सेक्शन ऑन रहता है। सो लेट्स गेट बैक टू दी वीडियो। तो पिछली क्लास में हमने डिस्कस कर रहा था कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स डिस्कवर हुए थे। जे थॉमसन ने उन्हें डिस्कवर किया था। और आज हम जानेंगे चार्ज बाय मास का रेशियो, ठीक है, कि एक्चुअली चार्ज बाय मास क्या होता है। और एक और चीज़ मुझे आप लोग के मन में ख्याल होगा, इलेक्ट्रॉन जो है, अच्छा ये जो लाइन लिखी है, दी पार्टिकल्स ऑफ कैथोड रेज आर फंडामेंटल एंड इट्स नोन एज इलेक्ट्रॉन। फंडामेंटल का मतलब क्या होता है? फंडामेंटल का मतलब होता है कि ये जो पार्टिकल है, ये जो इलेक्ट्रॉन है, वो चाहे तुम उसका गैस बदल लो, चाहे तुम उसका कैथोड मटेरियल, चाहे तुम उसका इलेक्ट्रोड मटेरियल बदल लो, वो उसमें उसके रेशियो चार्ज बाय मास में कोई भी, उसकी वैल्यू में कोई भी अप डाउन नहीं होगा, ठीक है। भले आप कोई सा भी गैस डाल लो उसके अंदर, इलेक्ट्रॉन के अंदर कभी भी अगर आप इलेक्ट्रॉन का चार्ज बाय मास का रेशियो निकालोगे तो वो हमेशा ऑलवेज 1.75 इंटू 10⁻11 कूलाम पर केजी ही रहेगा, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स के बाद एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था मिल्कन, ठीक है। इन्होंने एक ऑयल ड्रॉप्स एक्सपेरिमेंट करा था, ठीक है। ये ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट क्या था ये तो हम 12th में पढ़ेंगे, लेकिन उन्होंने इस ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन का मास डिस्कवर कर लिया था और चार्ज डिस्कवर कर लिया था। अब हम आइए जानते हैं कि हम ये जो चार्ज इन्होंने डिस्कवर करा ये कैसे करा। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम है। ये उस टाइम की कैलकुलेशन है, थोड़ी सी गड़बड़ थी, उस टाइम में इतना एक्यूरेट था नहीं। तो आज की एक्यूरेसी ज़्यादा है। तो आज का जो कैलकुलेशन जो फर्दर बहुत सिंप्लीफाई वगैरह करके जो एक्यूरेट जितना हो सकता है वो आया है इलेक्ट्रॉन का, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन का, जो कि है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। इन्होंने ये चार्ज निकाला था। अब इन्होंने मास कैसे निकाला, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, देखिए चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तो इन्होंने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से निकाला था, ठीक है, जो कि हम 12th में पढ़ेंगे। तो इसलिए तो अब हम ये जान लेते हैं कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकाला। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उन्होंने जे थॉमसन का ये जो चार्ज बाय मास का फॉर्मूला है इसे पुट करा। देखिए जे थॉमसन ने जो फॉर्मूला दिया था चार्ज बाय मास, इसमें इन्होंने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन तो डाल दिया क्योंकि इन्हें चार्ज तो डिस्कवर हो गया था, मास इनके पास था नहीं, मास इन्हें खोजना था, और वैल्यू गिवन थी क्योंकि इलेक्ट्रॉन की सारी वैल्यू सेम रहेगी चार्ज बाय मास रेशियो की, जो कि 1.75 इंटू 10⁻11 कूलाम पर केजी, ठीक है। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे सिंप्लीफाई करके इस फॉर्मूला में पुट करके आया, जो कि है 9.1 इंटू 10⁻31 केजी। हाँ, तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि ये इन्होंने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ऐसे निकाला था, ओके। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्होंने निकाला था 9.1 इंटू 10⁻31 केजी, ओके। ये मास था एक इलेक्ट्रॉन का। अब देखिए उस टाइम में ना ये जो ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब था, इसका एक्सपेरिमेंट बहुत ज़्यादा ट्रेंड में आ गया, क्योंकि देखिए जे थॉमसन ने क्या करा, उन्होंने इस ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब से उन्होंने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर कर ली। अब कोई भी चीज़ ट्रेंड में आ जाता है तो फिर लोग उसे चाहते हैं कि भैया हम भी अपना के ना फेमस हो जाएंगे। अब सारे साइंटिस्ट उसके पीछे लग गए, भैया ग्लास डिस्चार्ज एक्सपेरिमेंट करने लग गए। सब या तो गैस चेंज करते, प्रेशर चेंज करते, या तो इलेक्ट्रोड चेंज करते, सब कुछ ना कुछ करके कुछ ना कुछ इन्वेंशन करने में लगे रहते, ठीक है। सब सोचते कि यार कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा, जैसे जे थॉमसन ने कर दिया। और जे थॉमसन बहुत बड़े आदमी थे जिन्होंने ऐसे ये डिस्कवर किया इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो उसके बाद जो है एक साइंटिस्ट थे, उन्हीं में से एक साइंटिस्ट थे जो ऐसे ट्राई कर रहे थे, और उनका नाम था ई गोल्डस्टीन, ओके। उन्होंने डिस्कवरी की थी प्रोटॉन की। देखिए अगर हम गूगल पे सर्च मारे तो प्रोटॉन की डिस्कवरी अभी भी जे थॉमसन का आता है, बट अकॉर्डिंग टू नीट एंड जे ये ई गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया था, ठीक है। इन्होंने भी सेम प्रोसीजर करा, गोल्ड का ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब लिया, हाँ, बट उसमें कुछ चीज़ें अलग थी, जैसे कि गैस का जो प्रेशर था इसमें जो है 10⁻⁻1 mmHg था, यानी कि ये जो प्रेशर था ये पिछले वाले प्रेशर जो कि इलेक्ट्रॉन के लिए किया गया था उससे कम था। तो इट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन का कितना था, इलेक्ट्रॉन का था 10⁻³ mmHg, जो कि नियरली टू वैक्यूम था, ओके। सो इसमें क्या करा गया, इन्होंने प्रेशर जो है इसका कम करा, ठीक है, और पार्टिकल्स को अंदर आने दिया, ठीक है। और इसमें जो है इन्होंने परफोरेटेड कैथोड लिया। हमने उस टाइम पे जब इलेक्ट्रॉन की एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो हमने परफोरेटेड एनोड लिया था, अब इन्होंने परफोरेटेड कैथोड लिया, ठीक है। अब जब इन्होंने सब कुछ करा और इन्होंने इसके अंदर से जब इलेक्ट्रिसिटी पास करवाई, जब इन्होंने पोटेंशियल दिया इसे, तो इसमें इन्होंने एक चीज़ नोटिस करी कि इसमें कलर्ड रेज जा रहे हैं। अब हमें याद है कि वो जो कैथोड रेज थे जो इलेक्ट्रॉन्स में जो थे उसमें इनविजिबल रेज थी वो, बट इसमें बहुत ही अलग हुआ है। इसमें जो है जो कैनाल रेज मतलब एनोड रेज, इन्हें हम कैनाल रेज कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये कलर्ड रेज दिखाई दे रही थी, ये जो है कलर में दिख रही थी। तो इसकी ये स्पेसिफिकेशंस है कि पहले तो इसका गैस प्रेशर जो है कम था, उससे कम था, और वो परफोरेटेड कैथोड था, ठीक है। उसके बाद कलर्ड रेज निकली, ठीक है। ये और इनकी रेज को जो कहा जाता है, ये जो रेज होती हैं इनकी रेज को कैनाल रेज कहा जाता है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया। अब हम आगे देखते हैं। हाँ, अब हम बात करते हैं एनोड रेज के प्रॉपर्टीज़ की, कुछ प्रॉपर्टीज़ की। एकदम जैसे हमने कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी वैसे हम एनोड रेज की भी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। एक सेकेंड कैमरा सेट कर देता हूँ, हाँ, ओके, हाँ। तो इसमें जो है इसमें जो प्रॉपर्टीज़ हैं, पहली प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। अच्छा, एक और चीज़, एनोड रेज की जो प्रॉपर्टी हैं और कैथोड रेज की जो प्रॉपर्टी हैं वो बहुत ज़्यादा हद तक मैच करती हैं। जैसे कि कैथोड रेज और एनोड रेज में ये था, अब दिखा देता हूँ आपको। तो मेरे पास जो है
प्रॉपर है ना। जैसे कि देखिए अब देखिए इसमें जो ये देखिए इसमें दे आर नेगेटिवली चार्ज है ना, उसमें पॉजिटिवली चार्ज है, इतना सा फर्क है ना। दे ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन, और पॉजिटिव और एनोड रेज में भी स्ट्रेट लाइन में होंगे है ना। दे पोजेस काइनेटिक एनर्जी, ये भी सेम है, ठीक है। दे आर मेड ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स है ना, और रिफ्लेक्ट ये भी सेम है, ये भी सेम है, ठीक है। दे आर डिफ्लेक्टेड इन मैग्नेटिक फील्ड, ये भी सेम है। दे प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस, ये भी सेम है। दे प्रोड्यूस एक्सरेज, ये बस एक्सरेज नहीं बनाते एनोड रेज, बाकी सब कुछ करते हैं, ठीक है। अब एक बार ना मैं आपको एक्सपेरिमेंट दिखा देता हूँ कि वो एक्सपेरिमेंट किया क्या था, है ना। एक्चुअली सेम एक्सपेरिमेंट था, कोई ज़्यादा चूसलाबाजी नहीं थी, ठीक है। इन्होंने क्या करा, नॉर्मली जो जैसे उसका एक्सपेरिमेंट करा था, जैसे वो कैथोड रेडिएटिव का जो एक्सपेरिमेंट करा था, तो ऐसे ही इसका भी करा, ठीक है। ऐसे प्रोटॉन्स के लिए भी सेम एक्सपेरिमेंट करा इन्होंने। अब कुछ फैक्टर्स मैटर करते हैं, अगर आपसे एक्सपेरिमेंट पूछा जाए कि भैया एक्सपेरिमेंट बताओ तुम, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट जो था वो ऐसा था कि इन्होंने नॉर्मली इस वो ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब लिया, उसका प्रेशर निकाला, ठीक है। उसमें परफोरेटेड कैथोड डाला, और जब उसे एनोड टू कैथोड जब पास करवाया गया, देखिए ऐसा हुआ ना कि जब इन्होंने पोटेंशियल दिया इसके अंदर एक गैस भरी। लेट्स फॉर एग्जांपल लेट्स टेक इसके अंदर इस प्रोटॉन को खोजने के लिए इन लोगों ने जो इस ग्लास डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर जो गैस डाली वो थी हाइड्रोजन, फॉर एग्जांपल, ठीक है। वो हाइड्रोजन इन लोगों ने डाली। अब इन्होंने हाइड्रोजन तो डाली, तो अब इसमें जब पोटेंशियल दिया, तो वो जब पोटेंशियल दिया ना, तो उसके अंदर जो गैस आयन थे वो ब्रेक हो गए। जैसे ये गैस का पार्टिकल है, अभी ब्रेक हो गया इलेक्ट्रॉन में और छोड़ गया यहाँ पे प्रोटॉन, जो कि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, ओके। तो अब क्या हुआ, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये तो अपना कैथोड की तरफ नहीं जाएंगे, ये तो एनोड की तरफ चले गए, ठीक है। और ये जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं ये अपने कैथोड की तरफ चले गए, ठीक है। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, इलेक्ट्रॉन्स की जो झुंड जा रही थी एनोड की तरफ, वो इनविजिबल है। और ये जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो कैथोड की तरफ जाते थे वो कलर्ड हैं, वो कलर्ड रेस दिखाई दे रही थी हमें, ठीक है। इसकी रेस को हम क्या कहते हैं, इसकी रेस को हम कहते हैं कैथोड रेस, की रेस को कहते हैं एनोड रेस। पॉइंट टू नोट कि भैया ये जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है ये गैस आयंस में से आए, नॉट फ्रॉम दी एनोड, नॉट फ्रॉम दी प्लेट, वो कैथोड प्लेट ना तो एनोड प्लेट, एक गैस आयन से आए, ओके। ये पॉइंट नोट करने वाली बात है, ओके। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसमें हमने क्या करा है। हाँ देखिए ये यहाँ पे है ना, देखिए इसमें हुआ ये कि फिर से बताते हैं। इसमें देखिए इसमें बोला गया दे आर मेड अप ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है भाई। जो एनोड है ये चार्ज पार्टिकल से बने हैं। ओरिजिन इसका कैसे हुआ है, इसका ओरिजिन हुआ है गैशियस आयंस से। गैशियस आयंस जो है ये इसमें मैं आपको फिर से बताता हूँ। देखिए इसमें क्या हुआ, हमने पोटेंशियल दिया, ठीक है। पोटेंशियल दिया तो इलेक्ट्रॉन्स, तो जो गैस के अंदर जो पार्टिकल थे उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल दिया, पॉजिटिवली चार्ज उनके अंदर रह गए, ठीक है। ये गैशियस पार्टिकल था, इसके अंदर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं। तो अब इसमें इसने इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल दिया, तो नेगेटिवली चार्ज को इसने बाहर निकाल दिया और पॉजिटिवली चार्ज को अंदर रह जाएगा, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है, अंदर हो गया, अंदर ही है वो, ठीक है। नेगेटिवली निकल गया तो क्या बचा, पॉजिटिव बचा, तो वो अंदर ही पॉजिटिवली चार्ज है ना। तो ये जो नेगेटिवली चार्ज है ये तो पॉजिटिव के पास चले जाएंगे, जो कि एनोड है। एनोड पॉजिटिव चार्ज वो है, प्लेट है, तो एनोड के पास जाके अट्रैक्ट हो जाएंगे। और ये जो कैथोड है इसमें नेगेटिवली, इसमें आई मीन टू से पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो हैं वो कैथोड में जाके अट्रैक्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो नेगेटिवली चार्ज है। और जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पॉजिटिव एनोड में जाके अटैच होंगे, ओके। नॉट टू से अटैच बट हाँ अट्रैक्ट होंगे, ओके। अब इस एक्सपेरिमेंट में एक और चीज़ मैंने आपको बताया नहीं, इसमें इसके पीछे भी फ्लोरेसेंस स्क्रीन लगाई गया, आप देख सकते हैं इसमें। हाँ तो मैं ये कह रहा था कि ये जो है ना, मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया कि इसमें जो है ना, इस वाली ग्लास जो प्रोटॉन्स को डिस्कवर करने के लिए इन्होंने सेम चीज़ करा। इन्होंने पीछे ना फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगा रखी थी, तो जब पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जब एकदम से हिट कर रहे थे ना, तो वो यहाँ पे ये जो है शाइन करने लग गई, चमकने लग गई, ठीक है। तो ये एक दूसरा इंडिकेशन भी है कि भैया ये जो है ये ट्रैवल कर रहे हैं बहुत तेज से स्ट्रेट लाइन में, और ये जो है भैया ये काइनेटिक एनर्जी पोजेस करते हैं। ये सब चीज़ें तो हमने पढ़ ली, सेम है ऑलमोस्ट, है ना। बस ये बताना भूल गया था भैया इसमें भी फ्लोरेसेंट स्क्रीन लगाई हुई है, ठीक है। तो ये फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करते हैं, ये भी एक पॉइंट है ना, ठीक है, ओके। जो मैंने बात कही है ना, वो एक बात 100% आप याद रखना, और वो अगर आप लिख के आ गए तो 100/100 पॉसिबल ही है। इस टॉपिक में तो आपको 100/100 है, मतलब अगर आप एक वर्ड आप जानोगे ना, तो भैया आप तो फिर टॉप एकदम टॉप लेवल पे एकदम 100/100 आप इस टॉपिक पे कवर कर लोगे, ओके। हाँ बैक टू द पॉइंट। अच्छा हमने ये तो पढ़ लिया कि भैया ये जो है ये कैसे वर्क करता है, ये सिस्टम है ना, ये मैंने आपको बता दिया, ओके। तो अब थोड़े से 2-3 प्रॉपर्टीज़ या फिर 2-3 चीज़ें नोटिस करने वाली है वो पढ़ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। दे डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस टेकन। हाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, दिस वन, ओके। इसमें इन्होंने क्या बोला कि भैया देखो, इसमें क्या बोला, सिंपल सी बात है, हमने एक फॉर्मूला निकाला था जी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी कि इसमें ना सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो लाइन है, दे डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ गैस टेकन। देखिए इसमें जो है ना, सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन्स में अगर हमें एनोड रेज निकालने हैं, तो उसमें गैस जो है, जो गैस लिया है, जैसे हाइड्रोजन हो गया मान लो फॉर एग्जांपल, तो अलग अलग गैस होते हैं ना, तो उस पर अलग अलग वैल्यू आएगी, ठीक है। तो जो गैस होता है ना वो डिपेंड करता है, ओके, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स में ऐसा नहीं था, ठीक है। अब मैं बताऊँ कैसे, देखिए चार्ज बाय मास रेशियो जो था ना, जो जे थॉमसन जो इन्वेंट करा था, वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन के लिए ही वो था, फंडामेंटल था। वो प्रोटॉन के लिए नहीं है फंडामेंटल। उसमें आपको अगर आपको कैलकुलेट करना है, तो आपका हर एक गैस का, हर एक इलेक्ट्रोड का अलग अलग वैल्यू आएगा, इलेक्ट्रॉन की तरह सेम वैल्यू नहीं आएगा, ओके। ये बात हमेशा ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। एनोड रेज आर नॉट प्रोटॉन्स। हाँ एक और चीज़, एनोड की जो रे है, एनोड की जो रास्ता है वो प्रोटॉन नहीं है,
दे आर मेड अप ऑफ गैस आयन एनो, और ये जो है, ये जो प्रोटॉन्स है ये गैस की आयन से बने। मैंने आपको बताया गैस डिसोशिएट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स में और छोड़े जाते हैं प्रोटॉन, तो ये जो प्रोटॉन बने हैं ये गैस आयन से बने हैं। ओके, तो अब इसमें लिखा है चार्ज बाय मास रेशियो डिपेंड ऑन गैस, हेंस इट इज़ नॉट फंडामेंटल पार्टिकल। ठीक है, चार्ज बाय मास रेशियो मैंने बताया वो जो है गैस पे डिपेंड करता है एनोड रेस के अंदर। ठीक है, रिमेंबर एनोड रेस में ही काम होता है ऐसा। ओके, तो ये जो है ये एक फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है, यानी कि इसमें कोई सी भी गैस डाल दो, कोई सा भी इलेक्ट्रोड डाल दो, सब में अलग अलग ही वैल्यू शो करेगा। और जितना कम एटम का जितना कम चार्ज बाय मास रहेगा उतना ज़्यादा हाईएस्ट नंबर आएगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि हाइड्रोजन हमने लिया, ठीक, हाइड्रोजन की अगर हम डिस्ट्रीट करें तो हाइड्रोजन में एक प्रोटॉन है एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन जो है ना ये तो ना उस टाइम में न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ नहीं था ना, तो उस टाइम में जो है सबसे ज़्यादा जो लीस्ट जो हैवी गैस थी, सबसे ज़्यादा कम जो थी वो थी हाइड्रोजन। ठीक है, अब देखिए उसमें क्या था ना, एक प्रोटॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि भाई जॉन डैल्टन बोल ही रहे थे कि एटम इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो और वैसे उस टाइम तक न्यूट्रॉन डिस्कवर हुआ नहीं था, तो अगर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो यानी कि एक इलेक्ट्रॉन है तो एक प्रोटॉन भी होगा। ठीक है, इस समय पता चलता है कि भैया हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन है। ठीक है, अब ये तो हमें, हाँ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटॉन जो है, वन प्रोटॉन वन इलेक्ट्रॉन, वो उस टाइम में कैसे पता चला। देखो इसमें क्या है, फिर से बताता हूँ। चार्ज बाय मास जो है ये फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है, इसके अंदर इस क्या एनोड रेस के अंदर हम कैलकुलेट नहीं करेंगे तो फंडामेंटल नहीं आएगा। ठीक है, तो चार्ज बाय मास जो है ना सबसे हाईएस्ट रेशियो इसका तब आएगा जब हम हाइड्रोजन को लेंगे। हाइड्रोजन को क्यों लेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन जो है ना इसकी सबसे ज़्यादा कम वेट है, सबसे ज़्यादा कम मास है। ओके, तो अब उस टाइम में इसका जो कैलकुलेट करा गया था, उस टाइम में वन प्रोटॉन और वन इलेक्ट्रॉन का कैलकुलेट करा गया था। अभी के टाइम में तो न्यूट्रॉन है, वो प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, बट उस टाइम तक न्यूट्रॉन डिस्कवर हुए नहीं थे, तो उस टाइम में ना वन प्रोटॉन और वन इलेक्ट्रॉन से ही इसे एज्यूम करा गया था। ठीक है, बट हाँ एक और चीज़, जे थॉमसन जो थे ना बहुत बड़े, बहुत ही खूब और बहुत अच्छे साइंटिस्ट, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे वो। ठीक है, उन्होंने क्या करा था, उन्होंने बहुत पहले ही बोल दिया था कि भैया ये जो है ना ये एक जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है ना उसके बाद भी एक कोई पार्टिकल है। पता है क्यों, क्योंकि इस हाइड्रोजन एटम का जो मास आ रहा था वो तो भैया इस हाइड्रोजन का जो मास आ रहा था और जो वन प्रोटॉन और वन इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट करके जो मास आ रहा था उसमें बहुत फ़र्क था। और ये वो ऑब्वियसली हाइड्रोजन का जो टोटल मास था, हाइड्रोजन एटम का जो टोटल मास था, वो टोटल मास उससे इन दोनों को प्लस करके उससे भी ज़्यादा आ रहा था। तो इट मीन्स कि इसमें एक और पार्टिकल कोई है, और ये जे थॉमसन ने उसी टाइम बोल दिया था कि भैया इसमें तो और भी पार्टिकल है, तीसरा पार्टिकल है कोई। ठीक है, तो क्योंकि एटम का जो मास था ना वो मैच कर नहीं रहा था, एटम का मास और इन दोनों को प्लस करके जो मास आता वो दोनों मैच नहीं कर पा रहा था। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने ऐसा बोला था उस टाइम में कि भैया ये जो है दो एलिमेंट जो है इसके अंदर दो जो पार्टिकल है इसके अलावा भी एक और पार्टिकल है। ठीक है, तभी एटम का मास अच्छा सही आएगा, जो एक्यूरेट आएगा। और हाँ, हाइड्रोजन एक लौता ऐसा केस है जिसमें एनोड रेस जो होते हैं वो प्रोटॉन्स के बने होते हैं। ठीक है, ये सिर्फ एक लौता ऐसा केस है हाइड्रोजन, बाकी सारे केस में ऐसा नहीं है। तो अब हम आ जाते हैं प्रोटॉन की प्रॉपर्टी तो हमने देखी थी। अब कुछ बेसिक चीज़ों पे आ जाते हैं। प्रोटॉन को एक रिकैप टाइप समझ लीजिए। प्रोटॉन को ई गोल्डस्टीन ने डिस्कवर करा था। ठीक है, प्रोटॉन के चार्ज की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सेम चार्ज है बट फ़र्क कितना है के पॉजिटिव में। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव में करते हैं। इसका जो मास है वो है 1.625 इंटू 10⁻⁻22 kg, जो कि इलेक्ट्रॉन के मास से 1837 टाइम्स ज़्यादा भारी है। तो ये फ़र्क है प्रोटॉन में। चार्ज तो सेम रहेगा बट मास इसका काफ़ी ज़्यादा हैवी है इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में। ठीक है, और इसके बाद हमने अब तो प्रोटॉन की डिस्कवरी तो पढ़ ही लिया। आगे हम पढ़ेंगे जे थॉमसन की इन्वेंशन, जो उन्होंने क्या बोला था, उन्होंने जो एटॉमिक बॉर्डर निकाला था। उसके बाद रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, उसके बाद अल्फा पार्टिकल्स के बारे में जानेंगे, अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी देखेंगे हम। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हमें आगे पढ़नी है, अब जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू। तो आज इस क्लास को हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। एक्चुअली थोड़ा सा डिले हो रही है क्लास में, मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, बट मैं कोशिश करूँगा कि अपनी जो पेस है, अपनी जो रफ्तार है उसे मेंटेन रखूँ और आपके डेली वीडियोस बना के डालूँ। ठीक है, मेरा यही गोल रहता है कि आप तक ये वीडियोस डेली पहुँचाऊँ। ठीक है, और मुझे सपोर्ट करते रहिए, कमेंट करते रहिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। लाइक अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, समझ में आए तो लाइक कीजिएगा, कुछ डाउट्स हो गए फिर कुछ मुझसे गलती हो गई तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, कमेंट सेक्शन ऑन रहता है ऑलवेज। और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।